नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपनी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 30 नवंबर सोमवार से 6 दिसंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। 30 नवंबर को देव दीपावली का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसे हमारी स्थानीय भाषा में छोटी दीपावली के नाम से जानते हैं। तो छोटी दीपावली का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और साथ में आज के दिन गुरु नानक जयंती भी आ रही है। सीधा आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस सप्ताह सभी राशियों का हाल कैसा रहने वाला है। जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी और लाभदायक रहने वाली है। धन का आगमन आपके वर्क प्लेस से आपको देखने को मिलेगा। वहीं कुटुंब से आपके संबंध बहुत अच्छे होते हुए नजर आएंगे। वाणी से आप सभी को मोहित करते हुए नजर आएंगे। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा और सफलतादायक रहने वाला है। इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग इस समय आपको देखने को मिलेगा। कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है या कोई बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन की यदि बात है फैमिली के अंदर, तो भाई बहनों के साथ बातचीत के द्वारा आप इसका हल निकाल लेंगे, जिससे आपके रिश्ते भी बने रहेंगे और किसी भी प्रकार की समस्या आपको बंटवारे में नहीं झेलनी पड़ेगी। साथ ही इस समय आप अपनी कोई हॉबी, कोई अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। राजनीतिक और सामाजिक वर्चस्व इस समय आपका बढ़ने वाला है। सप्ताह का एंड आपके लिए और भी अच्छा और थोड़े मिले जुले परिणामों को लेकर आया है, जहां किसानों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कृषि से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस समय आपकी खेती और फसल बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी। ये टाइम आपके लिए उन्नतिदायक रहेगा। वहीं दूध डेयरी से रिलेटेड जो भी काम करते हैं उनके लिए ये टाइम थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको जो रेगुलरिटी से मुनाफा होता है वैसा मुनाफा आपको इस समय नहीं देखने को मिलेगा। माँ के साथ थोड़े से संबंधों को बनाकर चलें। उनके साथ कुछ खींचतान का वातावरण रह सकता है, जिससे घर का पारिवारिक माहौल खराब होता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए संभल कर अपने रिश्तों में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। वहीं विद्यार्थी वर्ग को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत की आवश्यकता रहेगी, वरना उनका रिजल्ट जैसा चाहिए वैसा फेवरेबल नहीं रहेगा। वर्क प्लेस पर अपने बॉस से बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है और काम की वजह से थोड़ी सी थकान और कमजोरी का अनुभव भी आपको हो सकता है। आपका शुभ रंग रहेगा पीला। आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपकी पर्सनैलिटी में अच्छा चेंज लेकर आएगी। एक पॉजिटिवनेस आपके अंदर रहेगी। ददियाल से बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे। काका के साथ मिलकर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप इस समय कर सकते हैं। कोई बड़ी जिज्ञासा का समन आपका होता हुआ दिखाई देगा। बड़ों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपके साथ रहेगा। सामाजिक मान सम्मान इस समय आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो भी लेक्चरर हैं, टीचर हैं, पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम करते हैं, नेता हैं, वक्ता हैं, डिबेटर हैं या फिर पत्रकार हैं, मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, तो आपके फेम में इस समय वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। वहीं यदि आप कलाकार हैं तो कला के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धियां आप हासिल करते हुए दिखाई देंगे। वहीं धन का आवागमन आपके जीवन में रहेगा, परंतु आपके मनी का फ्लो होने की वजह से फाइनेंशियली आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। इस समय पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद किसी की मध्यस्थता से सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यवर्धक रहने वाला है। ये जो वीकेंड है इस पर आपके किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, जिससे आपकी पुरानी यादें ताजा होती हुई दिखाई देगी। एकदम एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी और दुगनी पावर से, दुगनी एनर्जी से आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये टाइम आपकी हॉबी को भी निखारने का रहेगा। यानी इस वीकेंड पर आप कि जो भी हॉबी है, जो भी आपको करना अच्छा लगता है, उस कार्य में आप अपना मन लगाएंगे, जिससे आप अपने आप को रिफ्रेशिंग महसूस करेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ समय अच्छा गुजरेगा। विशेषकर भाई बहनों से बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग रहने वाली है और बहुत लंबे टाइम से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भाई बहनों के साथ में चल रही थी, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होती हुई दिखाई देगी। आपका शुभ रंग रहेगा हरा। आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 7।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अनर्गल खर्चों से होगी, यानी बहुत ज्यादा खर्च आप अपने जीवन में कर बैठेंगे, जिससे फाइनेंशियली आप थोड़े से वीक होते हुए दिखाई देंगे। इस समय कर्ज लेने की नौबत आ सकती है, यानी उधार धन किसी से लेना पड़ सकता है। इस समय अपने वर्क प्लेस पर भी संभल कर चलना पड़ेगा। सप्ताह का प्रारंभ थोड़ी सी सतर्कता से आगे बढ़ने का रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा ठीक होता हुआ दिखाई देगा। परिस्थितियां पुनः सामान्य हो जाएगी। आप अपने रिश्तेदारों की मदद से अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। इस समय किसी से कलह का जो वातावरण बना हुआ है वो भी शांत हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी वाणी से सभी रिश्तों को वापस से सामान्य करते हुए दिखाई देंगे। पार्टनरशिप में किया गया काम आपको फायदा दिलाएगा। आपको वर्क प्लेस से धन लाभ की संभावनाएं बनेगी, जिसमें आपने बहुत अधिक मेहनत की है उसका लाभ अब आपको देखने को मिलेगा। वीकेंड पर आपके सगे संबंधी, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदारों में आपकी एक अलग छवि बनती हुई दिखाई देगी। आपकी पावर में वृद्धि होगी। लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपकी बातों से प्रभावित होंगे, आपसे पूछ के अपने कार्य करना पसंद करेंगे, जिससे आपके प्रभुत्व में इस समय वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इस समय बॉस से बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और उस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाते हुए भी दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करने वाले हैं। सप्ताह की शुरुआत लाभ की स्थितियों से आपको देखने को मिलेगी, यानी प्रारंभ अच्छा तो पूरा सप्ताह अच्छा। ऐसा हम हमेशा मानते हैं कि जीवन में कोई भी शुरुआत अच्छी होती है तो वो कार्य बहुत सफलता से संपन्न हो जाता है। इस समय आपको अचानक लाभ की प्राप्ति होगी। रिश्तेदारों में, मित्रों में, मेल जोल के कार्यक्रमों में आप इस समय व्यस्त होते हुए दिखाई देंगे। भाई और दामाद से बहुत अच्छा सहयोग आपको अपने वर्क प्लेस पर देखने को मिलेगा। किसी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो नई मशीनरी की खरीदारी भी आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। लेवल बढ़ेगा, सर्कल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका इस समय अप होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। जो कॉन्फिडेंस आपने दिखाया उस चक्कर में आप और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और कुछ गलत इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको नुकसान की स्थितियां झेलनी पड़ सकती है। इस समय आपको उधार लेने की नौबत भी अपने वर्क प्लेस पर आ सकती है, इसलिए सोच समझकर अपने निर्णयों पर गौर करते हुए आगे बढ़े। अगर आपके निर्णयों में कुछ बाधा आपको महसूस हो रही है तो अपने किसी प्रिय मित्र या फिर ऐसे व्यक्ति से जिसको आप अपना आइडियल मानते हैं उससे पूछकर अपने कार्यों में आगे बढ़े। निसंकोच आपके कार्य सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो गलतियां आपने की है सप्ताह के मिड में उससे आप सबक लेंगे। अपनी पर्सनैलिटी को और अधिक सौम्य बनाएंगे, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। जो काम बिगड़ गए थे उन कामों को बनाने का आप प्रयास करेंगे और उस प्रयास में आप सब काफी हद तक सफल होते हुए भी दिखाई देंगे। परिवार विशेषकर ददियाल का बहुत अच्छा सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए वर्क प्लेस पर कुछ नए अमेंडमेंट करने का रहेगा। नई स्ट्रेटेजी और प्लानिंग से आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। वहीं पारिवारिक तौर पर आपको अपने पिता का बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपके अटके हुए सभी काम पूर्ण होते चले जाएंगे। कोई बड़ा डिसीजन आप इस समय ले सकते हैं और वो डिसीजन आपके लिए आगे चलकर सकारात्मक ही रहेगा, परंतु इस समय आपको अपनी मां के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान भी रखना पड़ेगा। उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा डावाडोल होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह के मिड के अंदर जो आपने मेहनत की है उसका यथेष्ट फल आपको प्राप्त होगा। अटकी हुई योजनाओं से पैसा रिलीज होगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी और अधिक इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप नए वाहन की खरीदारी, नए घर की खरीदारी, अपने जीवन को अप बनाने के लिए, लग्जीरियस बनाने के लिए जो भी खरीद सकते हैं, खरीदारी किसी भी आइटम की कर सकते हैं। इस समय आपके पारिवारिक स्थितियों में बहुत अच्छा सुधार होता हुआ दिखाई देगा, यानी सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। कहीं आप सामाजिक समारोह में शामिल हो सकते हैं और उसमें आपको चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया जा सकता है। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा खर्चों में वृद्धि से रहेगा, यानी इस समय आप इन्वेस्टमेंट अधिक करेंगे, जिससे थोड़ी सी फाइनेंशियली आपको कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आ सकती है, परंतु इस इन्वेस्टमेंट का आज नहीं तो कल आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। वहीं बचत योजना में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके नेगेटिव टाइम में आपका सहयोग दे सकती है, इसलिए बचत योजनाओं में आपको जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा रानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा
1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके लक को बढ़ाने से रहेगी, यानी भाग्य आपका इस समय पूरा साथ देता हुआ दिखाई देगा, इसीलिए लॉटरी में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। वहीं यदि कहीं आप धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहे हैं तो उसमें आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आप आउट ऑफ पे जाकर लोगों की हेल्प करेंगे, जिससे आपकी एक छवि बहुत ही पॉजिटिव और समाज में आप एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभर सकते हैं। इस समय आपके पारिवारिक सदस्यों का भी पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। वहीं वर्क प्लेस पर युवा वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नौकरी की तलाश आपकी खत्म होती हुई दिखाई देगी और आपको एक अच्छी जॉब इस समय मिलने के बहुत अच्छे चांसेस बने हुए हैं। सप्ताह का मेड आपके लिए बहुत ही अच्छा भाग्यवर्धक रहेगा। काम में कुछ बड़े अमेंडमेंट करते हुए अपने स्टाफ की एक मीटिंग लेंगे और मीटिंग के जरिए आप कुछ नए आइडियाज अपने वर्क प्लेस पर अप्लाई करेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ आने वाले समय में देखने को मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया और उचित रहने वाला है। वहीं अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपको बॉस से बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा, उनकी पूरी हेल्प मिलेगी, जिससे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, उनकी आशाओं पर खरे उतरेंगे। आने वाले समय में आपके प्रमोशन के चांसेस भी इससे बनते हुए दिखाई देंगे। वीकेंड आपके लिए और भी अधिक अच्छा और भाग्यवर्धक रहेगा। इस समय लाभ की स्थितियां दुगनी और तिगुनी हो जाएगी। व्यापारी हैं, यदि आप अपना बिजनेस कोई एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसकी रूपरेखा आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। इसमें आप अपने पारिवारिक सदस्यों का भी पूरा सहयोग लेंगे और वो आपको पूरा सहयोग देंगे भी। इस समय आप किसी अचानक से कोई खुशखबरी आपके जीवन में आएगी। किसी सामाजिक समारोह में आप हिस्सा बन सकते हैं। सामाजिक मान सम्मान में आपकी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी है, पर थोड़ा सा सतर्क रहकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट जरूर मिलेगा, पर अपने कार्यों को किसी के भरोसे ना छोड़ें, खुद अपने कार्यों को पूर्ण करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। ससुराल से थोड़ा सा संबंध बनाए रखें, उनसे कोई ऐसी बात ना करें जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपकी और आपके ससुराल वालों की ट्यूनिंग खराब हो जाए। तो इस समय आपको इन बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। सप्ताह का मेड आपके लिए भाग्यवर्धक, उन्नतिदायक बना रहेगा। जो काम आपके अटक गए थे सप्ताह के प्रारंभ में, वो काम आराम से होते चले जाएंगे। इस समय किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपकी पुरानी यादों को ताजा कर जाएगी। वहीं पारिवारिक सदस्यों के साथ में कोई धार्मिक यात्रा का आप आयोजन करते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम युवा वर्ग के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नौकरी में आप कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, अपना वर्क प्लेस चेंज करने की सोचेंगे, अपनी जॉब को स्वैप करने का सोचेंगे और उसमें आप सक्सेसफुल भी होंगे। यह आप मान के चलिए। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप में और फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। वीकेंड पर आपके काम फटाफट से होते चले जाएंगे। माता पिता का आशीर्वाद रहेगा, पारिवारिक सदस्यों का पूरा सहयोग रहेगा। वर्क प्लेस पर कोई नई उपलब्धि आपको प्राप्त होगी, जिससे आप अपने काम को और अधिक एक्सटेंड करेंगे। कोई बड़ी कंपनी के साथ आपका टाइप हो सकता है, जिससे आप अपने काम को दुगनी तेजी से आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बेहद ही खास और अच्छी होती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आप अपने दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख प्राप्त करेंगे, मधुरता से एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बंधने के बहुत अच्छे अवसर आपको इस समय प्राप्त होंगे। सप्ताह का मेड आपके लिए थोड़ा सा मिले जुले परिणामों को लेकर आएगा। अपने जीवन साथी के साथ तो संबंध आप अच्छे रखेंगे, परंतु ससुराल वालों के साथ आपकी ट्यूनिंग थोड़ी सी बिगड़ सकती है। इस समय उनसे आपकी दूरियां बढ़ेगी, जिससे थोड़ा सा मानसिक परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। जानवरों से चोट लगने के भी इस समय चांसेस बने हुए हैं, इसीलिए जानवर से थोड़ा सा सावधान आपको रहना चाहिए। अपने वर्क प्लेस पर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें,
लॉटरी में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक स्थितियों को लेकर आएगा। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा और लक को बढ़ाने वाला रहेगा। इस समय आपको विदेशी कंपनियों के साथ टाइप करने को मिल सकता है। कोई जल यात्रा के माध्यम से आप बिजनेस की बड़ी मीटिंग को होल्ड करने के लिए, बड़ी मीटिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए बाहर जा सकते हैं और उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता भी देखने को मिलेगी। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया, परंतु आप संभल कर चले तो ये सप्ताह आपको अच्छी उपलब्धियां भी दिलवाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए रोगों में कमी लेकर आएगा, आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति लेकर आएगा। जो काम आपके अधूरे रह गए हैं वो फटाफट से पूर्ण होंगे, परंतु इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। रोगों में कुछ अगर कमी आई है तो वो आपके स्वास्थ्य की सजगता की वजह से आई है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने लापरवाही की तो एक रोग को आप समाप्त करके बैठे और दूसरा रोग आपको शुरू हो जाएगा, तो थोड़ी सी कोताही भी आपको स्वास्थ्य के रूप में नहीं करनी है। पहला सुख निरोगी काया। आपके इस सप्ताह के प्रारंभ में शत्रु बहुत ज्यादा हावी होने के प्रयास करेंगे, परंतु आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को भी परास्त करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके घर में शादी सगाई जैसे मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। पार्टनरशिप में किया गया काम आपके लिए फलीभूत होगा। वहीं आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपके जीवन साथी की मदद से आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे भी मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। इस समय चीजें बिगड़ने की वजह से आप उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे, यानी आपके हाथ से वो चीजें निकल जाएगी, इसलिए समय रहते ही सचेत रहें। अपने कार्यों को किसी के भरोसे न छोड़ें, अपनी गोपनीय बातों को अपने तक और अपनी गोपनीय दस्तावेजों को किसी के साथ भी शेयर न करें, तो आपके लिए बेटर रहने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस 5वें, 6, 7वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, सप्ताह की शुरुआत विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। शिक्षा के तौर पर ये सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप टीचर लेक्चरर हैं तो भी आपके लिए अच्छे परिणाम रहेंगे, और यदि स्टूडेंट्स है तो वो ग्रुप स्टडी में अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे। अपनी करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचारों की बौछार होगी, यानी आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे और आप अपने मन में उसके प्रति प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। इस समय स्वास्थ्य से संबंधित असावधानी आपको नुकसान दिला सकती है, यानी हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और बड़ी समस्या उत्पन्न न हो, इसीलिए आपको तुरंत डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए। शत्रु पक्ष भी आप पर हावी होने की कोशिश करेगा। ये टाइम जो आप कमजोर हैं तो शत्रु पक्ष इसका मौके का फायदा उठाएगा और आपके वर्क प्लेस पर नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेगा, परंतु आप अपने पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से उसके मंसूबों को नाकामयाब कर देंगे, यानी अपना बुद्धिबल और चातुर्य का इस्तेमाल करते हुए अपने शत्रुओं को परास्त करने में आप सफल होते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय किसी बिजनेस मीटिंग से आपको दूरगामी यात्रा करनी पड़ सकती है, परंतु वो यात्रा आपके लिए सफलतादायक ही रहेगी। परंतु आपको इस समय कोविड के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो जरूर करना चाहिए। ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला भी रहेगा। अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज्यादा किसी से जान पहचान ना बढ़ाएं और अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4th, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। घर में पारिवारिक कलह का वातावरण रहेगा, जिससे आपको मानसिक टेंशन भी हर क्षेत्र में देखने को मिलेगी। और जब हम मेंटली टेंशन में होते हैं, थोड़ा सा हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, तो हमारे सब काम
उल्टे ही उल्टे होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए अपने माइंड को स्थिर रखना बेहद आवश्यक है। वाणी पर कंट्रोल रखिए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए, ताकि स्थितियां बहुत जल्दी सामान्य हो सके और आप सप्ताह के मिड तक अपनी स्थितियों को सामान्य करने में भी सफल हो जाएंगे। परंतु बस आपको बैलेंस माइंड होकर चलना है। अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को इंक्लूड ना करें, अलग अलग रखें, ताकि आप सही डिसीजन पे आगे बढ़ सकें। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय बेहद खास है, खासकर विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए अच्छी उपलब्धिदायक ये समय रहने वाला है। वहीं यदि आप कोई बड़ा और विशेष कार्य अपने जीवन में बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो अपने बॉस की सलाह लेकर, उनको विश्वास में लेकर फिर उस कार्य में आगे बढ़िए, तो आपके काम उन्नति और तरक्की करेंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़े से और मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। इस समय किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। ननियाल से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, मामा मामी का बहुत अच्छा सहयोग और आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। परंतु आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। रकम के लेन देन के मामलों में भी विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, अन्यथा आपको नुकसान की स्थितियां झेलनी पड़ सकती है। आपका शुभ रंग रहेगा रानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि यानी आखिरी राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए पराक्रम और शौर्य में वृद्धि दिलवाएगा, आपको एक अच्छी सक्सेस दिलवाएगा। जो काम आपके अधूरे रह गए थे, आपके पराक्रम, आपकी पावर के दम पर वो काम पूर्ण होते चले जाएंगे। राजनीतिक और सामाजिक वर्चस्व में इस समय आपके वृद्धि होगी। आपके भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग, उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग आपको इस समय देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि किसी कजन भाई बहन से आपके रिश्ते बिगड़ गए थे तो वो रिश्ते भी आपके इस समय सुधरते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। अपने वर्क प्लेस पर भी आपका क्रेडिट कोई और ले जाएगा, जिससे बॉस की डांट सुननी आपको पड़ सकती है। आपकी नेगेटिव छवि बॉस के सामने रखी जाएगी, यानी गुप्त शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग के मामलों में विशेष रूप से आपको इस समय सावधानी रखनी पड़ेगी। नया घर अगर खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा बचे, थोड़े दिन बाद में आप नए घर की खरीदारी करें। ये टाइम आपके लिए नए घर की खरीदारी के हिसाब से उचित नहीं रहेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यवर्धक रहने वाला है। इस समय आप नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। आध्यात्मिक भावना आज आपकी बढ़ेगी। इस समय ये जो वीकेंड का टाइम है, इस समय आप भक्ति, भजन, पूजन के भावों से लिप्त रहेंगे। ये टाइम धार्मिक आयोजन का रहेगा। मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी आपके घर में बन सकती है। साहित्य जगत से यदि आप जुड़े हुए हैं तो कोई बड़ा सम्मान साहित्य जगत में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और किसी धार्मिक ग्रंथ में निपुणता भी आप इस समय हासिल करते हुए दिखाई देंगे। तो ये था 30 नवंबर सोमवार से 6 दिसंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपायों की तरफ। देखिए, सप्ताह की शुरुआत से लेकर अंत तक कई ये मांगलिक कार्यक्रमों का अवसर होता है, इसीलिए कई तरह के उपाय हमको एक साथ करने चाहिए। यदि विवाह के बंधन में आप नहीं बंधे हैं तो अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो तुलसी के साथ में शालिग्राम को जरूर बिठाना है। इससे आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। यदि आपके विवाह में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो अपने रूम के अंदर 2 हंसों का जोड़ा या फिर 2 पक्षियों का, मंडारिन बतख का, इन सब के जोड़े का पोस्टर लगा सके तो अपने रूम में पीछे शयन कक्ष जहाँ पर आपका पलंग है उसके जस्ट पीछे आपको दीवार पर लगाना चाहिए। और यदि आपके पास में क्रिस्टल डक्स हैं तो आप क्रिस्टल डक्स के जोड़े को अपने पलंग के पास अपने सिरहाने रख सकते हैं। इससे भी आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होगी और आपका विवाह शीघ्र ही होगा। साथ ही शिव गौरी की पूजा अवश्य करें। साथ में माता पार्वती और शिव जी की पूजा करें, उन पर अभिषेक करें। इससे भी विवाह में आ रही बाधाओं का शमन होगा। तो आज मैंने आपको बताया कि विवाह में यदि बाधाएं उत्पन्न हो रही है क्योंकि ये मांगलिक अवसरों का समय है, तो आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। आपको एक सुयोग्य लाइफ पार्टनर जरूर मिल जाएगा इन उपायों को करने से। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।